हेलो एवरीवन, मैं किरण गुप्ता और आज का जो हमारा सेशन है ये बहुत ही मजेदार होने वाला है क्योंकि आज ये स्टूडेंट के लाइफ से जुड़ा हुआ आज का सेशन मैंने रखा है। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जो जिनको ये नहीं समझ में आता है कि हमें अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है, हम कैसे पढ़ाई करें, हम कैसे अपना जो स्कोर है वो बेटर करें, तो आज के सेशन के माध्यम से मैं उन्हें कुछ छोटे छोटे टिप्स बताऊंगी जिसको वो फॉलो करके अपने रिजल्ट को जो है अच्छा कर सकते हैं और अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो आज का हमारा सेशन स्पेशल उन स्टूडेंट के लिए है जो लाइफ में कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन उन्हें एक अच्छा गाइडेंस नहीं मिल पाता कि हम कैसे क्या करें। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आपको कैसे करना है अपनी लाइफ में टाइम मैनेजमेंट एंड ऑल्सो लाइफ मैनेजमेंट। तो जो भी स्टूडेंट है सबसे पहले उनको कुछ टिप्स मैं देना चाहूंगी। सबसे पहला टिप्स ये आता है कि आज के टाइम पे आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। क्यों? क्योंकि पहले के टाइम पे लोग हार्ड वर्क करते थे क्योंकि पहले टेक्नोलॉजी इतना डेवलप नहीं था, लेकिन आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो इतनी टेक्नोलॉजी निकल गई है कि हमें उसके हेल्प के द्वारा जो है ना स्मार्ट वर्क करना है। क्योंकि आज के भागदौड़ के टाइम पे हमारे पास क्या है ना, टाइम कम है और हमें टाइम को बहुत ज्यादा यूटिलाइज करना है। तो आप क्या करोगे, हमेशा प्रेफरेंस दोगे स्मार्ट वर्क को। ठीक है, जहाँ पर आपको लगता है कि हम यहाँ पर टेक्नोलॉजी का हेल्प लेना है वहाँ आप टेक्नोलॉजी की हेल्प लोगे, जहाँ पर आपको लगता है कि मुझे कुछ इक्विपमेंट का हेल्प लेना है आप उसकी हेल्प लोगे। तो हमेशा आपको प्रेफरेंस देना है स्मार्ट वर्क को। ठीक है, अब मान लीजिए आपको कहीं पर जाना है, ठीक है, बहुत जल्दबाजी में हो और आपको कहीं पर जाना है, तो क्या आप पैदल जाओगे? नहीं ना, गाड़ी से जाओ, स्मार्ट वर्क करो क्योंकि जल्दी पहुंचना है। ठीक है, तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखेंगे। सेकंड आता है आपका पढ़ने का टाइम टेबल। आपको हमेशा ये याद रखना है कि आपका जो पढ़ने का टाइम टेबल होना चाहिए वो सही होना चाहिए। जब भी आप मान लीजिए आपने आज कोई एक नया टॉपिक पढ़ा, ठीक है, हमेशा याद रखिए अगर आप स्कूल लाइफ में हो तो आपको एक दिन में 2 सब्जेक्ट कवर करना है। अगर आप 1 घंटा पढ़ते हो तो आधा घंटा हार्ड सब्जेक्ट एंड आधा घंटा जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है जिस सब्जेक्ट में वो। ठीक है, मान लीजिए फिर जब नेक्स्ट डे आप पढ़ने बैठोगे तब आपने जो पहले दिन पढ़ा उसको आप रिवाइज करोगे। ठीक है, जैसे आपने जो पिछले दिन पढ़ा था उसको सबसे पहले आप 15 से 20 मिनट उस चीज को रिवाइज करोगे, फिर आप क्या करोगे, नए टॉपिक की शुरुआत करोगे। वीक में 7 डेज होते हैं, आप लोग अपना पढ़ने का रूटीन बना लीजिए। सपोज एक दिन आप इंग्लिश पढ़ते हो तो इंग्लिश के साथ मान लो आपको इंग्लिश में बहुत इंटरेस्ट है तो इंग्लिश के साथ एक अदर सब्जेक्ट लो, सपोज मैथ लिया आपने। ठीक है, तो टाइम टेबल आपको बनाना है। दूसरे दिन आपने साइंस लिया, साइंस के साथ आपने एसएसटी लिया। इस तरह से आपको हमेशा क्या करना है, सब्जेक्ट का टाइम टेबल पढ़ाकर पढ़ना है। तीसरा है अपना ही खुद का टेस्ट लेना, रिवीजन टेस्ट। वीकली हमेशा खुद को टेस्ट करने के लिए एक रिवीजन टेस्ट रखिए। हमेशा वीक में एक दिन अगर संडे है तो उसमें हर दिन आपने क्या पढ़ा वीक में आप उसका पूरा क्या करोगे, रिवाइज करोगे। ठीक है, तो रिवीजन सेशन भी रखना है आपको। ये छोटे छोटे टिप्स है जिसको आप फॉलो करके अपना रिजल्ट बेटर कर सकते हो। ठीक है, थर्ड आता है हमेशा याद रखिए किसी भी चीज को आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, हमारी ये आदत होती है, तो किसी भी चीज को लेकर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है। हमेशा आप ही सब कुछ जानते हो ऐसा सोच नहीं रखना है। हमेशा ये सोच रखिए कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे और जानने की जरूरत है। ठीक है, हमेशा आप ही बोल रहे हो, अगर कहीं पर कुछ बातें हो रही है तो आप अपना ही पॉइंट्स रख रहे हो। नहीं, कभी कभी सुनिए, बोलने से ज्यादा होता है सुनना। इसलिए भगवान ने हमें एक मुंह दिया है और 2 कान दिया है ताकि सुनिए ज्यादा और बोलिए कम। ठीक है, तो ओवर थिंकिंग में हमेशा नहीं रखना है कि हाँ मैं ही सब कुछ जान रहा हूँ, मैं ही सबसे ज्ञानी हूँ, ऐसा नहीं है। जहाँ से भी ज्ञान मिल रहा है चुपचाप से उसको सुनने की कोशिश कीजिए। अगर अपने काम का है तो उसको आप अपने लाइफ में अप्लाई कीजिए। नेक्स्ट आता है कॉन्फिडेंट। अपने आप में आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ ट्रस्ट होना चाहिए। हर स्टूडेंट को अपने आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंट जरूर होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, और सेल्फ ट्रस्ट भी होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ।
ठीक है, ये चीज आपके अंदर होना चाहिए। लेकिन हाँ, ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल ना रखें कि हाँ मैं ही कर सकता हूँ, ये नहीं होना चाहिए। आपके अंदर होना चाहिए हाँ मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं ही कर सकता हूँ ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हर स्टूडेंट के लाइफ में सेल्फ कॉन्फिडेंट भी होना चाहिए और सेल्फ ट्रस्ट भी होना चाहिए। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि हम पे कोई ट्रस्ट नहीं करता, बोलता है नहीं तुम तो फेल हो जाओगे, तुम क्या मेहनत कर रहे हो। लेकिन उस टाइम आपको खुद पे ट्रस्ट रखना है कि नहीं, मेरी तैयारी अच्छी है, मैं तो पास होऊंगा। ठीक है, तो ये चीज है कि आपको हमेशा अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है। ठीक है, सपोज यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ कि जब बच्चों का एग्जाम होता है तो एक फाइनल एग्जाम आता है, उसमें दो बच्चे बैठते हैं। तो एक बच्चा सालों भर पढ़ता है लेकिन एग्जाम के पहले दिन में कुछ नहीं पढ़ता है, और दूसरा बच्चा जो है वो साल के 365 दिन नहीं पढ़ता है, और जो एग्जाम वाला दिन आता है उस दिन वो बहुत पढ़ रहा है, एग्जाम के पहले वाले दिन वो बहुत पढ़ रहा है। सभी लोग ये बोल रहे हैं, जो एग्जाम के एक दिन पहले बोल रहे हैं, बोल रहे ये तो टॉपर होगा, क्यों? क्योंकि इतना पढ़ रहा है। और दूसरी तरफ वही जो सालों भर पढ़ा लेकिन एग्जाम के एक दिन पहले नहीं पढ़ रहा है, तो लोग उसको क्या बोल रहे हैं पता है? लोग बोल रहे हैं कि ये तो टॉप नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि ये तो पढ़ाई नहीं कर रहा। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी वो बच्चा जान रहा है कि मैंने तो साल भर पढ़ाई की है ना, तो उस बच्चे को अपने ऊपर कॉन्फिडेंट है कि मैं ही करूंगा अच्छा, मैं हमेशा अच्छा करूंगा क्योंकि मेरी तैयारी अच्छी है। ठीक है, तो इसी तरह आपको हमेशा अपने ऊपर सेल्फ ट्रस्ट रखना है। और साथ ही साथ अगर एक्स्ट्रा थिंकिंग में हम देखें, एक्स्ट्रा थिंग जो है आपके ऊपर होनी चाहिए, आपका खान पान सही होना चाहिए, है ना, अपने खाना पे आप ध्यान दो, टाइम टेबल, स्लीपिंग आपको प्रॉपर करनी है, सोना भी बहुत जरूरी है स्टूडेंट लाइफ में, है ना। कुछ हॉबीज फॉलो कीजिए, लाइफ में जो आपका पैशन है उसको फॉलो कीजिए, उसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ छोटे छोटे टिप्स थे जो मैंने शेयर किया, इसको आप फॉलो कीजिए। स्टूडेंट लाइफ का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मंत्र है, आपको इससे जरूर कुछ ना कुछ अचीव होगा, कुछ ना कुछ आप सीखोगे और अपने गोल को आप अचीव कर सकते हो। तो आई होप मेरे द्वारा कुछ बताए गए पॉइंट्स आपको अच्छे लगे होंगे, उम्मीद करती हूँ आप इसको समझे होंगे। थैंक यू सो मच।